अच्छा है, अच्छा आप भी आएंगे, बोला वेरी गुड। बोला क्यों आए, क्या हुआ? बोला कि आपको तो पता ही है युद्ध होने वाला है, तो आपकी थोड़ी सहायता चाहिए थी। भगवान बोलते हैं ओके, तो बताओ अर्जुन क्या मांगते हो? तो दुर्योधन कहते पहले कौन आया, पहले कौन आया? पहले दुर्योधन आया एक्चुअली, हाँ, लेकिन उससे के बाद बैठ गया। लेकिन भगवान ने कहा मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, और वैसे भी अर्जुन तो छोटा ही है ना, तो छोटों को थोड़ा चांस तो पहले देना चाहिए ना। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है। तो अर्जुन से भगवान ने पूछा क्या चाहिए अर्जुन? मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाने वाला हूँ, बस मेरे पास दो चीजें, एक मेरी नारायणी सेना और दूसरा मैं, तो आप बताओ क्या चूज करते हो? तो अर्जुन ने कहा भगवान मुझे तो आप ही चाहिए। तो भगवान दुर्योधन की तरफ देखते हैं, तो दुर्योधन के मन में चल रहा था कहीं नारायणी सेना में मांग ले। तो फिर भगवान बोलते हैं भगवान वैसे में मांगना तो आपको ज्यादा था, लेकिन अब अर्जुन ने मांग लिया तो ठीक है मैं नारायणी सेना ले लेता हूँ। तो कई बार होता है ना हमारे मन में कोई कहता है सर आप कितने अच्छे हो, कितने बढ़िया बोलते हो, और अपन मन में बोलते हैं कि हाँ तू सही कह रहा है, बोलते नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो अंदर से क्या बोलते हैं, हाँ यही व्यक्ति है जिससे मुझे पहचान लिया। तो अर्जुन इसलिए दुर्योधन क्या बोल रहे थे, कहीं नारायणी सेना ना मांग ले। तब ये हो जाता है तो फिर भगवान अर्जुन से पूछते हैं, ये भागवतम में आता है, जो पहले बताया था वो भागवतम में नहीं आता है, सॉरी महाभारत में आता है। तो महाभारत में ये फिर लास्ट कन्वर्सेशन आता है जहां पर भगवान अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन तुम्हें पता है कि मैं तो शस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ, युद्ध करने वाला नहीं हूँ, और नारायणी सेना कितनी पावरफुल है, इसके बाद भी तुमने मुझे मांगा। तो अर्जुन जो थे ना वो एक प्रैक्टिकल पर्सन थे। कैसे थे? प्रैक्टिकल पर्सन। वो हवा में काम नहीं करते थे। कभी आप अर्जुन की ऐसी फोटो नहीं देखेंगे हवा में काम करे। अर्जुन इज द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन कोई ऐसा फोटो देखा है क्या माला लेके बैठे हुए अर्जुन? देखा है किसी ने? हाँ, क्योंकि वो जब युद्ध करते थे तब माला नहीं करते थे, बाद में माला करते थे। वो युद्ध के समय क्या करते थे? युद्ध। जैसे आप कॉलेज में आते हो, पढ़ाई के समय क्या करते हो? अरे सर कितनी स्माइल से पढ़ाई करते हैं सर। उसे थोड़ा थोड़ा कई बार नजर हट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, और अगर मालवा में है तो कुत्ती बुढ़ी हट जाती है। तो अर्जुन की पावर आप जानते थे? अर्जुन की पावर क्या थी? अर्जुन जब युद्ध करते थे तो जब अर्जुन एक बार तीर चलाते थे तो उस हाथी के सिर को काट कर कई किलोमीटर दूर तक चला जाता था। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ अर्जुन? वो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान प्रैक्टिकली यहां पर जितने भी योद्धा हैं सबसे फाइट करने की मेरी कैपेसिटी है, मैं हर व्यक्ति से फाइट कर सकता हूं, लेकिन मैं मेरे मन से नहीं लड़ सकता, मैं मन से हार जाता हूं। अर्जुन भगवान से बोलते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमादे बल। स्लाइड में कोई नेक्स्ट। चंचला ही मना कृष्णा प्रमादे बल भद्रिणम। बोला कि भगवान ये जो मेरा मन है, आपको श्लोक देख के समझ में आ रहा होगा, चंचल, चंचल मीन्स फ्लिकर, जो चेंज होता है ना, तो चंचला ही मना कृष्णा, वो कृष्णा मेरा जो मन है बहुत चंचल है। प्रमादे बल भद्रिणम मीन्स मैं कोशिश भी करता हूं उसे कंट्रोल करने की, तो कोशिश नहीं होता, मुझे बलपूर्वक खींच के लेके जाता है। आप अगर कोशिश करते हैं, कई बार आपने देखा है आप पढ़ना चाहते हैं फिर भी आप खींच के आपका मन कहीं लेके जाता है। जैसे आप कल इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, अब विराट खेल रहा है, सेंचुरी बना रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे सर? है कि नहीं? अब बना रहा है और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, है कि नहीं? फिर तो कलेक्टर भी छुट्टी घोषित कर देता था। फिर तो, लेकिन आप सोचो अगर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है जो कि 4 साल में आता है, या इंडिया का वर्ल्ड कप जो 4 साल में आता है, और आपका सेमेस्टर एग्जाम तो 6 महीने में आता है यार, है कि नहीं? अब नेक्स्ट डे एग्जाम भी है और आपकी मान लीजिए वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो क्या करोगे? वर्ल्ड कप देखोगे या फिर पढ़ाई करोगे? धीरे पढ़ाई करेंगे सर, स्कोर भी देख लेंगे बीच बीच में। हाँ? क्यों? अब ये डिपेंड करता है, जो हमारा मन है ना वो हमें
बहुत खींच रहा है। मैंने बहुत एक लाइट एग्जांपल आपको दिया है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मन कितना पावरफुल होता है, वो किस तरीके से हमें लेके जाता है और कहाँ कहाँ लेके जाता है, किस तरीके से लेके जाता है। और वो जिस जगह लेके जाता है ना, कोई मेरे से बोलता है कि भाई कैरेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने किसी का भी मोबाइल की हिस्ट्री देख लो, लैपटॉप की हिस्ट्री देख लीजिए, कैरेक्टर डिफाइन हो जाएगा। करेक्ट है नहीं? यस एंड नो। बोला फुल स्पीड का इंटरनेट मिले और रूम में कोई ना रहे, जो आपकी स्क्रीन पे खुला है वो क्या है? आपका कैरेक्टर। तो ये कब होता है? ये मन है। तो अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं मैं वायु को तो नियंत्रित कर सकता हूँ। समझ रहे आप अर्जुन क्या बोल रहे हैं? प्रैक्टिकल बात समझ में आ रही है आपको? एक सुनामी आती है, लाखों लाखों लोगों को लेकर चली जाती है। अर्जुन बोल रहे हैं मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं कर सकता हूँ। मैं एक वैद्य से बात कर रहा था आयुर्वेदिक, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिसीज, बीमारी की जड़ क्या होती है? तो उन्होंने बोला कि जो डिसीज होती है वो आती है व्यक्ति की अनियंत्रित दिनचर्या, अर्थात इररेगुलर जिसकी हैबिट्स होती है उसके कारण आती है। मैंने रियली बोला हाँ, बट दिस इज ग्रॉस। व्हाट इज सटल? तो सटल इज माइल्ड। कोई भी बीमारी आपके शरीर में आती है तो सबसे पहले वो आपके मन में आती है। वैसे कभी कोई बीमारी के बारे में बताएगा, 5 लक्षण बताएगा, 3-4 लोग अपने अंदर ही देखने लगते हो। ये साइकोलॉजी बोलती है। और मैं आपसे बोलूं, क्या लगता है आपको? आपका पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, आप जब थोड़ा थकान फील करते हो, आप तो 90% हाँ सर, तो आपको कुछ नहीं हुआ, ये कॉमन चीज है। तो ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको? ये कॉमन चीज है, लेकिन वो बताते हैं माइंड से चालू होता है। और अगर आपका माइंड कंट्रोल होता है, आपने माइंड को रेगुलेट कर दिया। मैं रेगुलेट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं यहां पर? आप लोग सेमीकंडक्टर पढ़ा है ना? सेमीकंडक्टर तो आप जानते हो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या आती है? 3 इडियट्स याद है आपको? चतुर एग्जाम से पहले क्या करता था? अरे नहीं, हाँ, दूसरों को मैगजीन बांटता था। क्यों? क्योंकि जब पेपर का टाइम आए तो वो चीज निकल के बाहर आए, और वो चीज निकल के बाहर आएगी तो और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जब नाली में कचरा अड़ जाता है ना बेटा, तो पानी नहीं निकलता है। तो ये कचरे की तरह होते हैं। या फिर बोले कि जब कंप्यूटर में आपके वायरस होता है तो कंप्यूटर हैंग करने लगता है, तो वो हैंग जैसी चीज होती है। तो ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जस्ट क्लोज योर आइज, सब लोग अपनी आंखें बंद करो। अभी मैं आपको एक सीन, आंखें बंद करने को, तो मैं अभी आपको एक सीन के लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपके घर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपने घर देखा, उसका मेन गेट आपने खोला, उसके बाद आप अंदर गए, आपने देखा बहुत अच्छा हॉल है, उसमें टीवी लगी हुई है, पास में सोफा रखा हुआ है, और आप देख रहे हो सारी चीजें अच्छे से सेट है। आपका फेवरेट चेयर भी वहाँ पे रखा हुआ है, इस पर आप बैठते हो। फिर आप थोड़े अंदर जाते हो, एक रूम आपको दिखाई देता है, आपको किचन दिखाई देती है, यहाँ पे मम्मी काम कर रही होती हैं। थोड़े और अंदर जाते हो तो आपको और अलग अलग बेडरूम्स दिखाई देते हैं। आपका जो पर्सनल रूम है वो दिखाई देता है, लड़कियों के जो टेडी रखे वो उनको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर वो चॉकलेट्स वगैरह रखते हैं वो भी उनको दिखाई दी गई जगह, और लड़के जहाँ पे छुप छुप के बातें करते हैं वो भी उनको दिखाई दी गई है, और उनको बाहर की सारी पड़ोसी अड़ोसी सब दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्लोज योर आईज, ओपन योर आईज। आप लोग देख पा रहे थे? सोचिए, मैं आपको नॉर्मल बोल रहा हूँ, मैं आप में से किसी के घर पे नहीं गया, लेकिन आप लोग सब अपने घर को देख पा रहे थे। कैसे? सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं। आंखें बंद कर भी आप देख पा रहे हो कि आपका घर कैसा है, किस तरीके से वहां पे चीजें रखी हुई हैं। क्योंकि चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ना, तो कोई जरूरत ही नहीं। क्या आपने कोई देखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो गानों को याद करता है, तुझे देखा तुझे जाना सनम, तुझे देखा तुझे जाना सनम, प्यार होता है दीवार से, नहीं प्यार होता है दीवार। देखा है किसी को? सुना और याद हो जाता है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो टेक्निक होती है और माइंड को वो मैकेनिज्म पता होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस तरीके से जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर्ड होती रहती हैं, और जब टाइम आता है तो अपने आप बाहर आ जाती हैं। लेकिन कब बाहर नहीं आ पाती? जब कचरा फंसा रहता है। समझ गए आप मेरी बात?
जब वायरस उसे चॉक कर देते हैं ना, तब बाहर नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। फिर अल्टीमेट डिसीजन मिलता है इंटेलिजेंसी से। जैसे मैंने आपसे पूछा था, कल सेमेस्टर एग्जाम है और वर्ल्ड कप मैच भी है, मैच देखोगे या पढ़ाई करोगे? क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। मैं जब कोटा में इंजीनियरिंग तैयार कर रहा था, तो मेरे सर ने मुझे कहा था, बेटा तुम जिसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो उसके लिए कोई और पढ़ाई कर रहा है, तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करो। ठीक है, कई बार हम समझ नहीं पाते, डिसीजन लेने में फेल हो जाते हैं, हमें चीजें समझ में नहीं आती। तो ठीक है, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड चीजें बताता हूं आपको, सुनोगे? कोडिंग आती है आपको? नहीं आती, कोई बात नहीं, तो फिर भी कोशिश करना अपनी लैंग्वेज में से इनकोड कर लेना, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? श्योर? तैयार है? ठीक है। चूहे ने देखा बिल्ली को चोरी चोरी, चूहे ने देखा बिल्ली को चोरी चोरी, चूहे को बिल्ली लगी गोरी गोरी, चूहे को बिल्ली लगी, बिल्ली ने चूहे से कहा आंख खेले आंख में चोली, बिल्ली ने चूहे को खा लिया। बोला प्यार की बात ना कर, आई हेट लव स्टोरी। तो मैं जानता हूं कितने लोगों को समझ में आएगा, मुझे पता नहीं, और ऐसा मत करना कल से दूसरे के अंदर बिल्ली बिल्ली। ये डिपेंड करता है कि चूहा कौन है, बिल्ली कौन है, क्योंकि करियर दोनों का इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? कौन किसको खाएगा वो नहीं पता है, क्योंकि दोनों ही बर्बाद होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, वरना क्या होता है कि ये चीजें अभी समझ में नहीं आती। फर्स्ट ईयर में क्यों बताया जा रहा है? फाउंडेशन है बेटा, आपको अलर्ट करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें होने वाली हैं। अभी बहुत अच्छा लगता है, फर्स्ट ईयर में लड़के अलग बैठे, लड़कियां अलग बैठी हैं, सेकंड सेमेस्टर आते आते धीरे धीरे ग्रुप बनने चालू होते हैं। कुछ मतलब बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो क्लास में बैठे दिखते हैं ग्रुप में, कुछ बाकी तो गार्डन में दिखते हैं। तो ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप अभी से अलर्ट हो जाओ। अगर आप अभी इन चीजों को समझ जाते हो कि दो टाइप की लाइफ होती है, एक वैल्यूएबल लाइफ होती है, दूसरी कलरफुल लाइफ होती है। क्योंकि कई बार जब हम कलरफुल लाइफ की तरफ जाते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं क्यों सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट जब लगता है ना फरदीन खान या कबीर सिंह ऐसे सिगरेट पीते हैं और ऐसे छल्ले बना रहे होते हैं, क्या कूल। कूल नहीं बेटा, वो अंदर से हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है और फ्रस्ट्रेशन में पी रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो दिखाते हैं आपको बहुत कूल है। और फिर उनको कूल रखने के लिए मशीनों पर लेके आना पड़ता है बाद में। तो जरूरी है कि आज ही समझ जाना चाहिए। तो ये चीजें फर्स्ट ईयर में अगर आपको समझ में आ गए कि भाई ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट ईयर में अगर आपने चीजों को समझ लिया तो आपको आगे की तकलीफ नहीं होगी। 4 साल अच्छे से पढ़ाई करोगे, आगे के 40 साल सेट मिलेंगे। पहले लड़कियां बार बार बोलती हैं हम क्या रोटी बनाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? अरे पढ़ोगे नहीं तो बेटा क्या करोगे, है कि नहीं? रोटी बनाने वाली कहीं रख सकती हो अगर पढ़ाई कर लोगे तो, है ना? तो पढ़ाई करते समय कुछ फेज दिखने चाहिए। मैंने देखा था ड्राइवर ने अपने बेटे का फोटो चिपका रखा था स्पीडोमीटर के ऊपर, कि 80 के ऊपर जाने के बाद उसे फोटो दिखाई दे रहा था कि कोई है मेरा इंतजार कर रहा है। तो आप भी सोचो आपके घर पे कोई वेट कर रहा है, आपकी मदर, आपकी फादर, बाकी फेस आपको दिखाई देते हैं। सर आंखें बंद करता हूँ तो कुछ दीदार किसी और का होता है, तो उनके दीदार ना करते हुए आपको रियली जो आपके रियल वेल विशर हैं, आपके मम्मी, आपके पापा, वो भी वेट कर रहे हैं। और मैं आपको एक दिल से बात बोलूंगा, इस संसार में आपके मम्मी पापा से बड़ा वेल विशर और कोई नहीं है बेटा। तो एक बार झूठ बेटे अंकल आंटी की बजा ले यार तू भी यार। तो वो आपके वेल विशर है, और आप जब उनके बारे में सोचोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो जिस तरीके से भगवद गीता में बहुत अच्छे से बताया गया, एक चैरियट है जिसके 5 घोड़े हैं और उसको एक लगाम के जरिए से कंट्रोल किया जा रहा है और एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो 5 घोड़े हैं वो क्या है? 5 सेंसेस। ये जो लगाम है वो क्या है? और जो खींच रहा है वो कौन है? इंटेलिजेंस। और जो बैठा है वो कौन है?
सोल, भूत की बात नहीं हो रही है, सोल, आत्मा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी चलती है, हमारी जो सेंसेस हैं वो माइंड के जरिए कंट्रोल होती है, और माइंड इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल होता है। अगर आपने सीक्वेंस रखा सही या एमए किया, मैं ये क्यों कर रही है, तो कोई सहेली है ही नहीं करने के लिए, नहीं। सक्सेस का पाथ हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। आप अकेले भी जा सकते हो। मान लो आज आप यहाँ पे हो और आपका माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ से होता है अमेरिका जाना है, और पास वाली का नहीं होगा सहेली का, तो नहीं जाओगे? क्यों भैया नहीं जाओगे? जाएंगे ना। फिर वो दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदारी, वफादारी, ईमानदारी कहाँ गई? अच्छा, तो कहाँ की पता नहीं। तो एक्चुअली टाइम जब डिसीजन लेने की बात आती, तो आज लो ना डिसीजन। आज अगर आप स्टैंड लेके खड़े हो अपने लिए, तो कल क्यों नहीं? कई बार हम इंग्लिश बोलते हैं, पहले मैं क्लास में इंग्लिश बोलता तो बोलते थे अंग्रेज आता है ना। कई बार लोग एंडी करते हैं, आप ब्लैक शर्ट पहन के निकलोगे, एक कौवा है, कौवा। वो कोई लड़की अच्छी दिख रही, छिपकली आ गई थी, तो क्यों लोग एंडी करते हैं? लेकिन जैसे ही जब प्लेसमेंट का टाइम आया, तो वही बच्चे पहुंच रहे हैं कोचिंग में, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं क्या? जीडीपी आएगी? भाई जब पहले जब टाइम था बोलने का, तब कहाँ गए थे आप? तो कल करोगे तो आज क्यों नहीं? तो व्यक्ति को निष्कर्ष पे आना पड़ेगा, रिस्क उठानी पड़ेगी अगर गोल अचीव करना है तो आपके लिए कुछ बोलता हूं, है ना, समझना। मंजिल तो हम पा ही लेंगे, मंजिल तो हम पा ही लेंगे, भले ही लड़खड़ा के सही। मंजिल तो हम पा ही लेंगे, भले ही लड़खड़ा के सही, पर कायर तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। ये 4 की मुझे आपको इंपॉर्टेंटली बतानी थी कि 4 की होती है, जो आप लोगों ने देखा कि जो आपकी स्क्रिप्टिंग होती है, ईगो प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, स्क्रिप्टिंग के बारे में हमने देखा, एसोसिएशन के बारे में हमने देखा, ये चीजें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट। और पेशेंसली ये